नीट यूजी में नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट से एमबीबीएस करना चाहते हो पर फीस है बहुत ज्यादा। क्या ये पूरा सच है? क्या फॉरेन से एमबीबीएस करने की सोच रहे हो? इंडिया में वो कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी लो फीस में मिलता है एडमिशन? फॉरेन एमबीबीएस और इंडियन एमबीबीएस में क्या फर्क है और कौन सा है बेटर? अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपको इस सब का जवाब देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो और बनना चाहते हो डॉक्टर तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड। और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे हैं आफ्टर नीट तो आप प्राइवेट में किस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से कॉलेज से सस्ते में अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो और क्या क्राइटेरिया या स्कीम है जिसके थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये सब बातें मैं आज करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीट एग्जाम कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में ही 24 लाख एस्पिरेंट्स ने ये एग्जाम दिया है और 2025 में ये नंबर और भी बढ़ने की आशंका है। और ये एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए आपको अलग अलग सेगमेंट में तैयारी करनी पड़ती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी ये नीट एग्जाम देता है उसका सबसे पहला टारगेट होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हासिल करना। तो आज हम बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाना इतना आसान है। आज ये डेटा से समझते हैं। पिछले साल 24 लाख नीट एस्पिरेंट में से 13,55,000 नीट एस्पिरेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया। अब हमारे इंडिया में 386 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें तकरीबन 56,000 सीट्स हैं। तो आप रेशियो खुद ही समझ जाइए कि कितने लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। वहीं अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो उसके अंदर तकरीबन 50,000 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफी बढ़ जाती है। प्लस जो कट ऑफ है नीट का वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत हाई जाता है, सिंपल सप्लाई डिमांड रूल, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उससे नीचे जाता है। और दोस्तों वहीं अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो इंडिया से हर साल तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं। रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश और नेपाल ये 4 प्रिफर्ड चॉइसेस हैं जहां पे आप कम फीस के अंदर इंडिया से जाकर एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसी भी हों, पर इन नंबर्स में डिक्लाइन नहीं आया है कई सालों से और ये नंबर हर ईयर बढ़ ही रहा है। दोस्तों अब हम आपके लिए कंपेयर कर देते हैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस और फॉरेन के मेडिकल कॉलेजेस को, क्योंकि इनके जो क्रूशियल फैक्टर्स हैं उसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। सबसे पहले फैक्टर की बात करता हूं, वो है फीस। क्योंकि आप जैसे ही नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हो सबसे पहले सवाल आता है, भैया फीस कितनी है। तो बात करते हैं पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। वहीं अगर हम फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस पे आते हैं तो ये इनकी फीस शुरू हो जाती है 6 लाख रुपए पर साल से और अप टू 10 लाख रुपीस पर ईयर। बट ये उन कंट्रीज की है जैसे रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश। और अगर आप बेटर कंट्रीज में जाते हो जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर फीस 50 लाख रुपए पर ईयर तक भी जाती है। तो आपको डिसीजन प्रॉपरली लेना है कि आपको कहां से एमबीबीएस करना है इन टर्म्स ऑफ फीस। एक और क्रूशियल फैक्टर है, वो है एक्सपोजर एंड कल्चरल फैक्टर्स। दोस्तों ये देखा गया है कि जो बाहर एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको कल्चरल एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं लैंग्वेज, फूड, स्टे, ये सब आपको इम्पैक्ट करता है। और होम सिकनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है जब भी आप डिसीजन ले रहे हो। वहीं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप इंडिया के अंदर ही हो, तो आपको ये फैक्टर्स से आप बच जाओगे। आपका ट्रैवल टू योर होम काफ़ी आसान होता है और आपको फूड, स्टे भी इंडिया में वैसा मिल जाता है जैसे आप रहते हो। तो इसके लिए इन दो फैक्टर्स को दोनों फॉरेन मेडिकल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कंपेयर करने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट यूजी देने के बाद आपकी जर्नी कैसी होगी इस पे बात करते हैं। तो अगर आपने नीट यूजी क्रैक किया है एक इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो आप डायरेक्टली नीट पीजी करके एमडीए एमएस कर सकते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिस इंडिया में कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। वहीं अगर आपने फॉरेन से एमबीबीएस किया है तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा इंडिया में जिसे बोलते हैं FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। और उसको क्लियर करने के बाद ही आप नीट पीजी या इंडिया में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। दोस्तों ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन से एमबीबीएस कर चुके हैं और फिर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून में एंड दिसंबर में।
ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, 300 क्वेश्चंस आते हैं और हर पार्ट में 150 क्वेश्चंस और 1 मार्क ईच। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और इस एग्जाम से पहले आपकी किसी भी प्राइवेट फॉरेन मेडिकल कॉलेज जहां से आपने MBBS किया है वहां से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। पर इस FMGE एग्जाम का सक्सेस रेट क्या है, ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे। 2023 के डेटा के हिसाब से जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें से सिर्फ 20.57% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। और अगर मैं इस डेटा को बात करूं 2019 से 2021 तक का, तो 2021 में हाईएस्ट सक्सेस था जिसमें 23.91% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। और जानिए ये वो स्टूडेंट्स हैं और उन कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं जो दावा करते हैं बेस्ट मेडिकल एजुकेशन का अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये अलग बात है कि इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अगर इस एग्जाम को देते तो सक्सेस रेट क्या होता, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आइए और अब बात करते हैं वो टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस की जो आपको कम फीस में MBBS की क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट करवाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है MS रमैया कॉलेज। ये कॉलेज की फीस 6.35 लाख है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 6.6 लाख रुपीस का जाता है और इसकी लास्ट NIRF रैंकिंग 46 थी। दूसरे नंबर पे आता है PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट की फीस 20 लाख रुपए है और इसका एवरेज प्लेसमेंट तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए होता है और इसकी NIRF रैंकिंग लास्ट 41 थी। और तीसरे नंबर पे आता है AIMS आदि चुनचांगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये कॉलेज की फीस तकरीबन 6.5 लाख रुपीस है बट इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो कम है, वो तकरीबन 5 लाख रुपए के अराउंड जाता है और इसकी जो लास्ट आउटलुक रैंकिंग थी वो 5 नंबर थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। MBBS फ्रॉम इंडिया या MBBS फ्रॉम अब्रॉड, ये डिसीजन आपको लेना है। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके जो हमने इस वीडियो में बताए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर डालें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज सर्च का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।